हेलो गाइस। आज हम इस वीडियो में रीडिंग के बारे में कुछ बेसिक्स सीखने जा रहे हैं, जैसे कि कुछ फोनिक साउंड्स और रीडिंग कैसे की जाती है। से इंग्लिश के लिए तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, उसके लिए तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहली जो चीज है वो है इंग्लिश की रीडिंग। पहले आप इंग्लिश को रीड करना सीखिए। ठीक है, द मोर यू विल रीड, जितना आप इंग्लिश रीड करते जाएंगे उतना ज्यादा आप सेकंड स्टेप के लिए रेडी होते जाएंगे। सेकंड स्टेप हमारा होता है अंडरस्टैंडिंग। आप इंग्लिश को समझते जाएं, जिसके लिए आपको वोकैबुलरी की जरूरत होती है, नए नए शब्दकोश जिसको हम हिंदी में कहते हैं। यू नीड टू लर्न न्यू वर्ड्स एंड मीनिंग्स। सबसे पहले रीडिंग आता है, फिर इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग आती है, और फिर आता है इंग्लिश स्पीकिंग। लोगों को लगता है कि आज से ही हम इंग्लिश बोलना सीख जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। यू गाइज आर वीक इन रीडिंग। आप अगर घर पे 30 मिनट्स की डेली रीडिंग नहीं करेंगे, एंड दैट इंक्लूड्स एटलीस्ट 20 मिनट्स का इंग्लिश रीडिंग एंड 10 to 15 मिनट्स का हिंदी रीडिंग, ये अगर आप नहीं करोगे तो आप कभी भी अपनी लैंग्वेज पे कमांड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग के लिए फोनिक साउंड से। वैसे ये सेशंस जो मैं आपको अभी वीडियो बना रहा हूं, इसके हम सेशंस ऑलरेडी क्लास में करा चुके हैं। मैंने समर कैंप जब लिया था तब भी मैंने ये कराया था, और अब क्लास पूरा हमने स्कूल में सब बच्चों के लिए, यूकेजी से लेकर के अब सीनियर स्टूडेंट्स के लिए हमने एक वीक सेक्शन, एक वीक लगाया था पूरा, सब अपना रीडिंग वीक। तो अब मैं वीडियो के थ्रू आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर किसी ने नहीं अटेंड किया तो अब आप वो अटेंड कर सकते हैं। तो गाइस, फोन अब जब रीडिंग हम करते हैं तो सबसे पहली चीज आती है फोनिक साउंड्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक शीट लिखी हुई है जिसमें कुछ आपके इंग्लिश के लेटर्स हैं। ठीक है, पूरे के पूरे आपके अल्फाबेट्स दे रखे हैं, A to Z सारे लेटर्स लिखे हुए हैं, और उन सभी लेटर्स का यहाँ पर एक साउंड लिखा हुआ है। हर एक लेटर का एक पर्टिकुलर साउंड होता है। ठीक है, जैसे ए का जो साउंड अगर हम देखें यहाँ पर, तो ए का जो साउंड है दैट इज, ये जो आप साउंड देख रहे हैं यहाँ पर, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ए का साउंड होता है ए। अब आप कहोगे सर ए का साउंड ए क्यों होता है? क्योंकि कभी भी अगर आप इस वर्ड को पढ़ते हैं, APPLE, तो आप इसको एप्पल पढ़ते हो, ए नहीं पढ़ते, एप्पल नहीं पढ़ते हो, आप इसको एप्पल पढ़ते हो। तो ए का जो साउंड होता है वो ए होता है। ठीक है, इसी तरीके से बी का सोनिक फोनिक साउंड जो होता है वो ब होता है। अब कई बच्चे क्या होता है, थोड़ा सा अपनी हिंदी रीडिंग को भी सुधार ले। यहाँ पर बी का फोनिक साउंड ब है, बा नहीं है। ब नहीं हो सकता, बे नहीं हो सकता, ठीक है, बो नहीं हो सकता, बू नहीं हो सकता। तो यहां पर ये सारे वर्ड जो है वो गलत है, इसका फोनिक साउंड ब है। ऐसे ही सी का फोनिक साउंड जो अगर हम देखें, सी का फोनिक साउंड क है, डी का फोनिक साउंड ड है। तो यहाँ ए से लेकर जेड तक जितने भी आपके लेटर्स लिखे हुए हैं उनके आगे फोनिक साउंड लिखे हुए हैं, फटाफट वीडियो को पॉज करो और वीडियो के जितने भी ये साउंड्स हैं इनको कॉपी करने के बाद आप याद करो, फिर हमारा वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे। सो आई होप आप इसको पॉज कर रहे हैं, और पॉज करने के बाद इसको अपनी कॉपी में लिख करके और याद कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपने इसको याद कर लिया है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पर। ये फोनिक साउंड का नेक्स्ट पेज आता है। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि बी को ब कहा जाता है, लेकिन बी के साथ जब एच लग जाता है तो उसको भ कहते हैं। यहां पर ये क्लियरली मेंशन है कि बी एच को भ कहा जाता है। ठीक है, इसी तरीके से जब सी होता है तो सी को हम, आपको पता होना चाहिए क्या कहते हैं, लेकिन जब सी के साथ एच लग जाता है तो उसको च कहते हैं। लेकिन सी के साथ अगर दो एच लग जाए तो उसको छ कहा जाता है। छ कहां, ये रहा, सी के साथ डबल एच, छ कहलाता है। इसी तरीके से जी को अगर मैं कहूं बेटा जी को क्या कहते हैं, तो आप कहोगे सर जी को ग कहते हैं, लेकिन जी के साथ अगर एच लग गया तो वो घ बन जाएगा। तो जैसे आपने पिछले वाले में फोनिक साउंड लिखे थे और उसको याद किया था, अब भी आप वीडियो को उसको पॉज कीजिए और उसको याद कीजिए। एट द सेम टाइम आप ये वाला भी कर लेते हैं। जैसे अगर इसको मैं पहले ये वाला मिटा देता हूं यहां से, लेट मी रब दिस, मैंने इसको ये मिटा दिया, ये रहा। ठीक है, अब जैसे बी है तो बी का मतलब तो क्या था, ब। बी एच का मतलब क्या था, भ। लेकिन बी आर कहीं आ जाए तो उसको ब्र कहते हैं। जैसे BRAIN, इसको ब्रेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रेन। तो ये ब्रे हो गया। जैसे BREAD, ब्रेड, तो ब्र की साउंड आ रही है। ऐसे ही BROWN, ब्राउन, तो जब भी बी आर आएगा तो ब्र साउंड करेगा। ऐसे ही डी आर आएगा तो ड्र साउंड करेगा।
आर आएगा तो फ्र साउंड करेगा, जी आर ग्र, के आर क्र, पी आर प्र और टी आर ट्र। तो आपको सबको ये साउंड याद होनी चाहिए, उसके बाद ही आपकी रीडिंग बेटर हो सकती है। तो वीडियो को कीजिए पॉज और पॉज करके इसको लिखिए और याद कीजिए, और जब याद हो जाए तो वीडियो को वापस चालू कीजिए और हम अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट पेज पर। बट पहले लिखो, याद करो वीडियो को पॉज करके। अब गाइज आपने ये तो याद कर लिया, ये तो आप कहोगे सर हमने इसको लिख भी लिया कि ए का फोनिक साउंड ए होता है, ठीक है, बी का फोनिक साउंड ब होता है। अब हम पढ़ते हैं हमारे छोटे छोटे वर्ड्स। ये वाला जो सेशन है अभी छोटा सा 3-4 मिनट का, ये छोटे बच्चों के लिए। जैसे यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है, अगर आप इस वर्ड को देखिए, ये वाला जो वर्ड है ये लिखा हुआ है NET। तो N का मतलब हुआ न, ठीक है, N का मतलब ये रहा, ये देखिए ये रहा, N का मतलब हो गया न, ठीक है, E का मतलब हो गया ए या ए, ठीक है, और T का मतलब फोनिक साउंड हो गया ट। तो ये न के पास जब ए आ जाता है तो वो नै बन जाता है, नै, न प्लस ए क्या बन जाता है, नै, और आगे ट जोड़ दिया तो ये बन जाएगा नेट। NET का मतलब होता है नेट, NET का मतलब क्या हुआ, नेट। ऐसे ही इसको देखेंगे, P का मतलब हो गया प, इसका मतलब हो गया ए, और ये हो गया न। अब P के ऊपर ए लग गया, पेरेंट्स भी ध्यान से देख सकते हैं, ये अपने बच्चों को थोड़ा सा ये रीडिंग में आप हेल्प कीजिएगा। स्कूल तो करता ही है, शाम को जब बच्चों को आधे घंटे की रीडिंग करानी तो आपको देखना है। प के साथ ए के साउंड बन करके ये बन गया पै, और ये न तो ये हो गया पेन। क्या बन गया, ये पेन। इसी तरीके से अगर पी पी ये हो गया प, ये हो गया ए, और ये हो गया ट, ये हो गया ट। तो पी और ए क्या बन गया, पै, और ये ट, पेट। पेट का मतलब होता है पालतू, पालतू। जैसे हम किसी, हमारे पास अगर डॉग है तो वो पालतू है, गाय है पालतू है। ऐसे ही आर का क्या था, र, ई का क्या बना, ए, तो ये तो हो गया रे, और ये बना ड, तो ये क्या बन गया, रेड, रेड। तो नेट, पेन, पेट, रेड, टेन। अब टेन कैसे बना, TEN, इसका क्या बना ट, इसका बना ए, और इसका बना न। ट और ए मिलकर क्या बन जाएगा, टे। क्या बन जाएगा, टे, और ये क्या बन जाएगा, न, तो ये हो जाएगा 10। 10 का मतलब होता है 10, पता होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड, ओके। ऐसे ही वेट, वेब, ठीक है। तो ये कुछ हमारे फोनिक साउंड से 3 वर्ड वाले, और भी कुछ फोनिक साउंड है हमारे, वो हम देख लेते हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है डी, अब बच्चे को तो फटाफट ये आ जाता है, कई बच्चों को तो ये हो जाएगा ड, ये हो जाएगा ओ, और ये हो जाएगा ग। तो डी प्लस ओ अगर हमने जोड़ दिया तो बन जाएगा डॉग, और आगे बन गया ग। ये जो साउंड होती है ना, ये इसको हम, अगर आपको पता हो तो स्वर व्यंजन कहते हैं। तो ये हमारा स्वर का काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया डॉग। इसी तरीके से हम आगे के वर्ड्स पढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। ये हो गया, ये हो गया बस, बस। ये हो गया हैन, हैन, ठीक है। ये हो गया, पढ़ के देखो, सोच के देखो, BAG, ये क्या बन गया, ब। ए जो है उसका फोनिक साउंड क्या है, ए, और ये हो गया ग। बी और ए मिलकर के क्या बन गया, बै, और ये क्या बन गया, ग, बैग, ठीक है। बैग, बैग जिसमें आप अपनी बुक्स और कॉपी लेके आते हैं, ठीक है, बैग। एक वर्ड ये भी होता है BEG, उसको बेग कहते हैं, बेग, बेग मतलब कुछ मांगना, ठीक है। कभी जैसे आपने देखा होगा बेगर होता है, वो बेग करता है रास्ते पे, वो भीख मांगता है, उसको बेग कहते हैं। बेग मतलब किसी से कुछ मांगना। कैप, पिग, पिग, ये हो गया पी और आई मिलकर के बना पी, और ये बन गया ग। अब ये क्या बना, नेट, जैसे कि हमने यहां पढ़ा था NET, न एट। अब ये वाला वर्ड देखेंगे PIN, तो PI क्या बना, P, और ये क्या बना, न, पिन। ऐसे ही SUN क्या बना, सन। अभी हो सकता है ये वीडियो देखते हुए कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमारी रीडिंग तो बहुत अच्छी है, तो बेटा आगे और भी वर्ड्स आएंगे जिनकी ये वाले आसान है, उनको फिर नेक्स्ट पेज पे हम लेके चलते हैं। तो गाइस ये छोटा सा मैंने कुछ सेंटेंसेस लिए हैं कैप और हेड की कहानी, ठीक है। तो अब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। अब आपको एक एक वर्ड पढ़ना है। यहाँ पर ये वर्ड लिखा हुआ है SHE,
ये होता है स, लेकिन जब एस के साथ एच जुड़ जाता है तो वो हो जाता है श। सिर्फ एस होगा तो वो स होगा, एस एच आएगा तो वो श हो जाएगा, और इसके आगे लग गया ई तो वो बन गया शी। जैसे शी बोलते हैं किसी गर्ल के लिए, ही बोलते हैं किसी बॉय के लिए। ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, शी इज अ गर्ल। ठीक है, तो हमें ये वर्ड याद रखना है, शी और ही किसके लिए यूज होता है, शी यूज होता है गर्ल्स के लिए, ही यूज होता है बॉयज के लिए। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर क्या कहते हैं, अरे तुम कहाँ मिट नहीं रहे, ये इनको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ओके, अब हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, हमारे साथ साथ पढ़ेंगे। शी इज जिल, धीरे धीरे पढ़ेंगे। शी इज जिल, शी हैज a cap and a hat. She is Jill. She is Jill. She has a cap and a hat. रीडिंग करेंगे तो आपकी रीडिंग के बाद अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी, फिर स्पीकिंग होगी। लेकिन अगर रीडिंग पुअर हुई तो आगे आपकी पढ़ाई बहुत दिक्कत आएगी। अच्छा, अब हमारा वर्ड आया, जैसे हमें नेक्स्ट दिख गया THE, इसको कहते हैं द। THE द बन जाता है, द, या फिर इसको दी भी कहते हैं, दी या द के नाम से इसको बोला जाता है। तो THE मतलब द कैप इज रेड, द कैप इज रेड, रेड मतलब कलर है, एंड द हैट इज ग्रीन। अभी तो यहाँ कलर नहीं है, लेकिन वैसे अगर होता तो वही कहना चाह रहा है, द कैप इज रेड एंड द हैट इज ग्रीन। जिल, जिल एक लड़की का नाम है, कैसे पता, यहां लिखा था शी इज जिल। शी किसके लिए होता है, लड़की के लिए, मैंने बताया था। शी इज जिल, शी हैज अ कैप एंड अ हैट, उसके पास एक कैप है और एक हैट है। द कैप इज रेड एंड द हैट इज ग्रीन। जिल लाइक्स हर कैप एंड हैट, जिल को पसंद है अपनी कैप और अपनी हैट। तो एक बार वीडियो को पॉज करो और इसकी रीडिंग करो अभी के अभी, और जो कर ले वो अब आगे बढ़ जाए। ओके, तो ये नेक्स्ट पेज आता है, पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब एक वर्ड लिखा हुआ है, अब कोई बच्चे को मान लो ये वाले वर्ड का मतलब नहीं पता, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा स्टार्टिंग में। ये आप लिख दो यहाँ पर। इसका फोनिक साउंड क्या है, इसका फोनिक साउंड है फ। ई का फोनिक साउंड क्या है, ए, और इसका फोनिक साउंड क्या है, म। तो फ के साथ ए जुड़ गया तो ये हो गया फै, और ये हो गया म, फै म, फैम। फैम, फैम क्या है, फैम एक ये जो गर्ल है ना उसका नाम दिया हुआ है। ठीक है, सो फैम हैज अ येलो, फैम हैज अ येलो पेट बर्ड। मैंने आपको पेट का मतलब बताया था, पेट का मतलब क्या था, पेट का मतलब था पालतू, पालतू। ठीक है, पेट का मतलब होता है पालतू, जो कोई पालतू जानवर या पक्षी हम पालते हैं ना, ठीक है, उसकी बात करें पालतू। ठीक है, ओके। अच्छा हाँ, याद रखना, आप तू करके बात नहीं किया करो किसी को भी, हमेशा क्या बोलो, आप बोलो। आप जो भी बड़ा हो उसको आप बोला करो, तू करके मैं नहीं सुनना चाहता। एज अ प्रिंसिपल आई डोंट लाइक व्हेन यू स्पीक टू, प्लीज काइंडली स्पीक आप, मम्मी आप, पापा आप, भैया आप, दादा आप, दादी आप, यह सब तू करके बात करते हैं, आप तू करके मत बोला करो, फिर पढ़े लिखे का क्या फर्क हुआ। ठीक है, फेम हैज अ येलो पेट बर्ड, शी नेम्ड इट विन। अब विन कैसे याद रहेगा, अरे सर सिंपल सी बात है, वी आई एन, वी के साथ आई आ गया तो वी न। अगर मैं ये बोलूं ये क्या बना, तो बी के साथ आई आ गया तो क्या बन गया, बी, और ये क्या हो गया, न। अगर मैं ये बोलूं ये क्या बना, तो आप बोलोगे पी और आई क्या बन गया, पी, और ये बन गया न। ठीक है, ऐसे मैं बोलूं जी आई आगे एन जुड़ गया। ठीक है, तो जितने भी वर्ड इस तरीके के होते हैं, आई जैसे ही बन जाएगा तो आप उसको छोटे वर्ड्स को आप बना सकते हो। ठीक है, इज दिस क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। शी, फिर शुरू से पढ़ते हैं। फेम हैज अ येलो पेट बर्ड, शी नेम्ड इट विन। फेम के पास एक पीले कलर की बर्ड थी, उसने उसका नाम विन रखा। ठीक है, शी लाइक्स टू प्ले, शी लाइक्स टू प्ले विद इट, उसको इसके साथ खेलना अच्छा लगता था। शी हेल्प्स द येलो बर्ड फ्लाई,
शी हेल्प्स, उसने मदद की अपनी उस पीली चिड़िया की उड़ने में, फ्लाई मतलब उड़ने में। फेम मेक्स द बर्ड गो अप एंड डाउन, फेम ने उस बर्ड को ऊपर और नीचे जाना या उड़ना सिखाया, उसने उसकी मदद की ताकि वो उड़ सके और ऊपर नीचे जा सके। तो वापस से वीडियो को पॉज करो और वापस से पूरा का पूरा पैराग्राफ रीड करो। नेक्स्ट रीडिंग पैराग्राफ ये है प्लेइंग विद फ्रेंड्स, यानी दोस्तों के साथ खेलना। ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था, कुछ मैनर्स सिखाए। किसी को भी आप तू करके बात नहीं करेंगे, आप हमेशा कैसे बात करेंगे, आप करके बात करेंगे। तू करके बात करना गंदी हैबिट होती है। खाना फेंकना, खाना छोड़ना, दीज आर बैड हैबिट्स। सो काइंडली लर्न गुड हैबिट्स व्हेन यू आर कमिंग टू स्कूल। क्या होता है, आप 6 घंटे स्कूल आते हो, 18 आवर्स आप कहाँ रहते हो, आप घर पे रहते हो। ठीक है, लेकिन सब पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि अरे इस बच्चे को मैनर्स नहीं है, स्कूल वाले कुछ नहीं सिखाते क्या। ठीक है, तो आप प्लीज इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। चलो पैराग्राफ पे चलते हैं। पहला वर्ड है जॉन वेंट फॉर अ बाइक राइड। अच्छा जी, ये जो वर्ड है, एक वर्ड आता है राइड, एक वर्ड आता है ड्राइव। अगर हम टू व्हीलर चला रहे हैं, कोई साइकिल या मोटरसाइकिल, मोटर बाइक, बाइसाइकिल, तो हम राइड वर्ड यूज करते हैं, राइड। लेकिन अगर हम कोई कार चला रहे हैं तो हम ड्राइव वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं कार पे जा रहा हूं और मैं आपको बोलूं कि चलो मेरे साथ कार पे चलोगे, तो मैं क्या कहूंगा, लेट्स गो फॉर अ ड्राइव, लेट्स गो फॉर अ ड्राइव। लेकिन अगर मैं बाइक चलाने जा रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम गोइंग फॉर अ राइड। ओके, जॉन वेंट फॉर अ बाइक राइड, ही रोड, रोड उसकी थर्ड फॉर्म हो गई, ही रोड अराउंड द ब्लॉक, वो अपने जहां घर था, जहां ब्लॉक था, वहां पर उसने उसके चारों तरफ चलाया। देन ही मेट सम गर्ल्स ही न्यू फ्रॉम स्कूल, उसको वहां पर कुछ गर्ल्स मिली, ही न्यू फ्रॉम स्कूल, जिनको वो स्कूल से जानता था। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, हमेशा गर्ल्स, गर्ल्स इनकी रिस्पेक्ट किया करो, हमेशा गर्ल्स की रिस्पेक्ट करो, उनको हमेशा अच्छे से ट्रीट करो, ना उनके साथ मजाक फालतू का करो और ना उनके लिए कुछ उनको हूटिंग करो। ठीक है, हमेशा गर्ल्स की रिस्पेक्ट करो। कहते हैं जहां पर एक गर्ल का सम्मान होता है वहां पर देवता निवास करते हैं। तो हम ठीक है शुरू करते हैं। देन ही मेट सम गर्ल्स, वो कुछ गर्ल्स से मिला, ही न्यू फ्रॉम स्कूल, जिनको वो अपने स्कूल से जानता था, उसके स्कूल में पढ़ती होंगी। दे ऑल रोड टू द फील्ड टू प्ले, वो अपनी अपनी साइकिल चला करके गए खेलने के लिए एक फील्ड जहां मैदान था वहां पर। जॉन हैड अ ग्रेट टाइम प्लेइंग, जॉन हैड अ ग्रेट टाइम प्लेइंग गेम्स विद हिज फ्रेंड, जॉन का बहुत अच्छा समय बीता अपने दोस्तों के साथ खेलते वक्त। ठीक है, तो और याद रखना खेलते वक्त मतलब क्या, स्टडीज एंड प्लेइंग, हमेशा याद रखो एटलीस्ट 4 घंटे घर पे पढ़ाई करो और 1.5 आवर आप खेल सकते हो फिर। ठीक है, इतना टाइम ज्यादा हो गया, चलो 1 आवर प्ले कर लो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा मैं, जिसमें हम रीडिंग की और प्रैक्टिस करेंगे। तो बार बार इस ऐसे वीडियोस को और ऐसे पैराग्राफ को रीडिंग करना, फोनिक साउंड्स को अच्छे से याद करना, जो मैंने आपको बताया है सबने लिख लिया होगा। मैं किसी भी क्लास में किसी भी बच्चे से कोई भी फोनिक साउंड पूछ सकता हूं और रीडिंग करवा सकता हूं डेली। पेरेंट्स प्लीज कोशिश कीजिए कि आपका बच्चा 30 मिनट्स की रीडिंग जरूर करे, जिसमें एटलीस्ट 20 मिनट्स इंग्लिश रीडिंग हो और 10 मिनट्स का हिंदी रीडिंग बच्चा करे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, टेक केयर गाइस, बाय बाय।